हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष। तो फाइनली आप एक क्विक कॉन्सेप्ट 4 मिनट कॉन्सेप्ट में आज बात करेंगे। पैराथायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं और इससे रिलेटेड हार्मोन्स और इसका फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो आओ बात करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर ये टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें, जरूर ज्वाइन करके रखें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं सब्सक्राइब किया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये थायराइड ग्लैंड होता है। मैं अभी थायराइड ग्लैंड की बात कर रहा हूँ। ट्रैकिया, यहाँ पर ट्रैकिया को कवर कर रहा है थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड के बैक साइड से देखोगे तो यहाँ पर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। इनको आप क्या बोलते हो? इनको आप बोलते हो पैराथायराइड ग्लैंड। क्या नाम दिया गया है? पैराथायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में ही आपका बैक साइड पर क्या है? आपका ये पैराथायराइड ग्लैंड है। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो ये पैराथायराइड यहाँ से आने वाला जो हार्मोन होगा, पैराथायराइड ग्लैंड से आने वाले हार्मोन को क्या बोलेंगे? पैराथायराइड हार्मोन बोलेंगे। और ये जनरली किसके रेगुलेशन में रोल प्ले कर रहा है? ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में कैल्शियम, फास्फोरस एंड विटामिन डी लेवल इन द ब्लड एंड बोन्स। तो कहीं ना कहीं एक किसके रेगुलेशन में? कैल्शियम के रेगुलेशन में, फास्फोरस के रेगुलेशन एंड विटामिन डी के लेवल को रेगुलेट करता है ब्लड और आपका बोन्स में। ठीक है। So four parathyroid glands which are located in the neck behind the thyroid produce PTH। अब आप देखो, जनरली कब ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है? तो जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो रहा होगा उस समय आपका पीटीएच का लेवल हाई हो रहा होगा। तो व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल आर लो, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा उस समय पैराथायराइड हार्मोन का लेवल क्या होगा? सिक्रेशन आपका प्रमोट हो जाएगा। ये आपको दूसरा कॉन्सेप्ट देखना था। तो अगर मैं अब इसे स्ट्रक्चर की बात करूं तो ह्यूमन पैराथायराइड हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है, एक पॉलीपेप्टाइड है। भाई बेसिक पॉइंट सारे क्लियर होने चाहिए। पॉलीपेप्टाइड है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 9500 है। और यहां पर आप देखो, अगर आपके इसके फंक्शनल स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो कितने अमीनो एसिड है? 84 अमीनो एसिड रेसिड्यूज है। ये नंबर ऑफ अमीनो एसिड हार्मोन के रिस्पेक्ट में याद रखना है, ध्यान रखना। 84 अमीनो एसिड का ये आपका पेप्टाइड हार्मोन है। अब ये जो हार्मोन है ये डायरेक्टली आपका 84 अमीनो एसिड चेन पर फंक्शनल फॉर्म पर सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, ये एक प्रिकर्सर के फॉर्म पर सिंथेसाइज होता है। इट इज सिंथेसाइज एज अ पार्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल कंटेनिंग, उसमें कितने 115 अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? प्री प्रो पीटीएच बोलते हो। तो जो जब ये सिंथेसाइज हो रहा है तो किस फॉर्म पर सिंथेसाइज हो रहा है? प्री प्रो पीटीएच के फॉर्म पर सिंथेसाइज हो रहा है। और उसमें कितने अमीनो एसिड हैं? 115 अमीनो एसिड्स हैं। अब इसके बाद क्या होगा? इसमें कुछ कटिंग होगी, कुछ अमीनो एसिड रिमूव होंगे। तो आप बोलोगे द एंट्री ऑफ प्री प्रोपीटीएच, ये सबसे पहले कहां एंट्री करेगा? ये प्री प्रोपीटीएच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एंट्री करेगा। वहां पर इसमें कुछ प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होगा। और फाइनली आप बोलोगे जब प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होगा तो अमीनो टर्मिनल से कुछ अमीनो एसिड हट जाएंगे। और अब आपको कितने अमीनो एसिड का रेसिड्यू मिलने वाला है? 90 अमीनो एसिड्स का एक रेसिड्यू मिलने वाला है, जिसको आपने क्या बोला? अब आपने बोल दिया प्रोपीटीएच। पहले था प्री प्रो पीटीएच, अब आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोसेसिंग हुई तो अब आपने बोल दिया क्या बन गया? 90 अमीनो एसिड्स का ये प्रो पीटीएच हो गया। अभी भी इसमें कुछ अमीनो एसिड बचे हैं, वो भी अमीनो टर्मिनल से क्या होंगे? रिमूव किए जाएंगे। सो 6 एडिशनल अमीनो एसिड रेसिड्यूज आर रिमूव्ड फ्रॉम द अमीनो टर्मिनल। अब कहां पर ये हटेंगे? ये गोल्जी apparatus में हटने वाले हैं। अब आप बोलोगे जो 90 अमीनो एसिड कंटेनिंग आपका क्या आ गया था? ये प्रोपीटीएज आ गया था। इसके एंड टर्मिनस से 6 अमीनो एसिड और हट जाएंगे गोल्जी में। और अब हमारे पास कितना बचेगा? 84 अमीनो एसिड की पेप्टाइड चेन बनेगी। और वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा पीटीएच। तो वही क्या कहला रहा है? पीटीएच। तो फाइनली स्ट्रक्चर आप देखोगे, ये आपके पास एक 84 अमीनो एसिड कंटेनिंग क्या है? ये हमारे पास पीटीएच है। इसमें कितने हैं? 84 अमीनो एसिड्स आ गए। कितने अमीनो एसिड्स आ गए? 84 अमीनो एसिड्स आ गए हैं। अब आप देखो, ये यहां से 1 से स्टार्ट करेंगे एन टर्मिनस से। यहां पर 80 आ गया, 81, 82, 83, 84, 84 अमीनो एसिड्स हैं। अब ये इसका इंटरमिनस। अब आप देखो, ये आपका एक नॉर्मल आपका फंक्शनल आपका पीटीएच है। इसके बारे में एक और खास बात है, ये आपका जो डॉटेड बॉक्स बनाया गया, देखना इसमें कितने अमीनो एसिड्स आ रहे हैं। इसमें आपके 1 से लेकर कितने? 34। ये स्टार्टिंग के एंड टर्मिनस के, स्टार्टिंग एंड टर्मिनस से शुरू के जो 34 अमीनो एसिड्स की चेन है, यही एक फंक्शनल एक्टिविटी प्रोवाइड कर रही होती है। किसको? पीटीएच हार्मोन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? पीटीएच हार्मोन के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान से सुनना, मैंने ये क्या कहा कि जो आपका ये 84 अमीनो एसिड्स का आपका पीटीएच हार्मोन है, इसके शुरू के 34 अमीनो एसिड्स के थ्रू ही इसको क्या मिलती है? इसको आपकी इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोवाइडेड इसको हो जाती है। तो ये ध्यान में रखा कि हमने पीटीएच कहां से आ रहा है ये देख लिया।
पीटीएच किस फॉर्म पर सिंथेसाइज ये हो गया, उसको कैसे कैसे आपका फाइनल फॉर्म पर आ रहा है ये देख लिया, फाइनल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने होते हैं ये देख लिए, और हमने ये कह दिया कि स्टार्टिंग 34 अमीनो एसिड्स ही इसकी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्विक कॉन्सेप्ट सीखते रहें, और ये आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, और साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपका क्विक कॉन्सेप्ट में अगली वीडियो के साथ फिर आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा, तब तक कनेक्टेड रहें सुपर कोचिंग के साथ। थैंक यू ऑल।